बच्चा है वो विकलांग पैदा होगा। पर जो शिव ने सोचा, रोती हुई सुजाता हाथ में जल लेकर महादेव को समर्पित करती है और चरण पकड़ लेती है। चरण चरण पकड़े सुजाता। और अच्छे से समझ लो, बच्चा माइंड से विकलांग है। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे का विकास नहीं हो रहा, बच्चे की बुद्धि काम नहीं कर रही है, बच्चे का शरीर काम नहीं कर रहा है, कहीं हाथ कहीं पैर में कहीं तकलीफ हो रही है, बच्चे का विकास नहीं हो रहा। 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, बुद्धि काम। तो उस जगह पर भी आप बच्चे से कहोगे ना, बेटा शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हो ना, तो ये जो 2 चरण है ना जहाँ से पानी बहता है वहाँ स्पर्श कर आया करो और पानी पिया करो चढ़ाने के बाद। आप 15 दिन 20 दिन उस बच्चे से करवा कर देखो, कितना भी माइंड से हम यहाँ तक कहेंगे, जिस बच्चे की कोई शरीर में विकास नहीं और बच्चा कहीं पड़ा रहता है, मुंह में से राल टपकती रहती है, उस बच्चे के लिए भी अगर ये प्रयोग करोगे तो 2 से 3 महीने में वो बच्चा अपने आप धीरे धीरे शरीर का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। वो स्थान ऐसा, वो जगह ऐसी है, वो जगह की मूलता, उस जगह की महत्ता। बोल बम का नारा है, अच्छे जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। उस स्थान की मूलता बढ़ जाती, उस स्थान की मूलता। अब सुजाता रो रही है, शिव जी के चरण पकड़ लिए सुजाता, दबा रही है चरण। जल चढ़ाने के बाद जो चरण दबाया, रोती रोती कह रही है, मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, तेरे गर्भ में जो बच्चा होगा वो विकलांग पैदा होगा, तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग होगा, मेरा श्राप है, इसके गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग होगा। शिव कृपा करे। सुजाता आंखों से आंसू बहा रही है, नैनों से नीर बह रहा है, रोती जा रही है, भीतर से अश्रु बह रहे। बाबा देवादिदेव महादेव सुजाता के सामने प्रकट होकर, क्यों रो रही है? तेरे पति ने तुझे श्राप दिया, तेरा बच्चा विकलांग होगा, इसलिए चिंता मत कर, टेंशन मत ले। हाँ, तेरे पति के श्राप से तेरा बच्चा विकलांग तो होगा, पर मेरा वर है, तूने मेरे चरण का स्पर्श करा, रोज जल चढ़ाने के बाद तू मेरे चरण को स्पर्श करती है, इसलिए तेरा जो गर्भ में बच्चा होगा वो भले विकलांग होगा पर संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला पैदा होगा, संपूर्ण विश्व का कल्याण कर। पूछें, उत्तर देना, आप लोगों के पास अच्छी वाली साड़ियां हैं कि नहीं? सब लोग बोलो जरा जल्दी से, है ना? पहनती क्यों नहीं? आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे गुरुजी पहनेंगे, अभी पहनेंगे हो, अभी पहनेंगे हो। गुरुजी अच्छी रखी है, अभी पहनेंगे, अच्छी रखी है, पहनेंगे। कुएं में पानी भरकर रखोगे तो तुम्हारे कुएं का पानी दूसरे के कुएं में चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? जम के तो बोलो जरा। कोई किसान बैठा हो,
खेती करने वाले जितने भाई बैठे हों, जितने कृषि करने वाले बैठे होंगे, वो बता देंगे। अपने कुएं में पानी को इकट्ठा करके रखोगे तो दूसरे के कुएं में स्रोत रहता है, उसमें वो पानी अंदर के अंदर चला जाता है। कुएं में से रोज पानी निकालते रहोगे तो रोज पानी आता रहेगा। अपन अपने पास में जो अच्छे वस्त्र रखे उसको पहनो, जब वो बेकार हो जाएंगे तो देने की जवाबदारी उस परमात्मा की है। जब द्रौपदी को 9,999 दे सकता है तो अपने को ना देगा। 56 करोड़ का मायरा जब वो नानी बाई का भर सकता है तो अपना ना भरेगा। हम आसक्ति में जी रहे हैं, अपने पास में जोड़ा रखा, जोड़ा रखा, जोड़ा रखा, आखिरी में छोड़ा। यहाँ पर एक पति पत्नी का जोड़ा बैठा है, कितना जोरदार कपड़े पहन के बैठे हैं, देखो जरा। खड़े हो जाओ जरा, दोनों खड़े हो। हाँ, दोनों खड़े हो जाओ। तुम्हें देख के हमें खुशी हो रही हो, हमें खुशी है। बैठिए कि कम से कम अपने ऊपर अपने पास जो रखा है बिना संकोच के। अब कई लोग ऐसे होते, मैं ये पहन के जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे। अरे आग लगे लोगों को, लोग क्या कहेंगे। आग लगे, बस्ती में अपन रहो मस्ती में। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, तेरे महलों में आग लगे, अपने को क्या करना। सोचे सो क्या कहती हैं, बहुत गाली देते हैं, इनके लिए कोई डोरा या कोई ऐसा घुमा के फेंक दूं और इनकी बुद्धि सुधर जाए। और ऐसा कहीं का महाराज हो जो ऐसा फेंकने से बुद्धि सुधारता हो तो हमको भी मिला देना, हमको भी मिला देना। हम जहां भी कथा करने जाएंगे पहले बुद्धि सुधारने के लिए भभूति फेंकी आया करेंगे। हम भी ऐसे ही करेंगे कि इनकी सबकी बुद्धि सुधर जाए और सब प्रेम से आनंद में भगवान का भजन हो जाए। केवल आप अपने मन को संवार सकते हो। स्वयं को बुखार आएगा तो दवाई आपको खाना पड़ेगी। बुखार तुम्हें आ रहा और पड़ोसन दवाई कभी नहीं खाएगी। सुन लो री बैतुल वाली जीजियों, तकलीफ तुमको है और भभूति पति फेंक रही है, सुधरेगा। भभूति तुम पे फेंक लो, महाराज मैं सुधर जाऊं। एक सास बहू में लड़ाई होती थी खूब। एक दिन सास गई गुरुजी के पास, गुरुजी मेरी बहू बहुत बोलती है, उसका मुंह बंद कर दो। गुरुजी ने कहा ले ये एक सुपारी है, तू लेके चली जा, तेरे मुंह में रख लेना। बहू जब जब बोला करे सुबह से शाम तक सुपारी रखना, कुछ मत बोलना, 7 दिन के अंदर तेरी बहू का मुंह बंद हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा बंद। अब वो सुपारी लेके गई, क्या करना है, बस मेरे मुंह में रखना। तो सास ने कहा बोलती तो बहू है, सुपारी मैं अपने मुंह में क्यों रखूं, बस तू अपने मुंह में रख, बहू चुप हो जाएगी। इसको सुपारी दे दी, बोलना मती, निकालना मती, 7 दिन खाते समय निकाल ले, बाकी के समय फिर धर ले सुपारी। अब बहू कुछ भी बोले, इसको गुस्सा भी आए तो सुपारी को कतर ले, पर बोले कुछ नहीं। 7 दिन सुपारी कतरते कतरते निकल गया, 5 दिन निकले। बहू के मन में आया मम्मी बहुत सुधर गई जब से पंडित जी के यहाँ से आई है, मम्मी के मुंह से आवाज नहीं आ रही, इसको ना जाने क्या हो गया, बिल्कुल नहीं बोलती, मैं कितना अनसन बोलती हूँ। इसने अपने फोन लगा के बहन को भी कह दिया मेरी सास जब से सीवर वाला महाराज के यहाँ से आई सुधर गई। अब कुछ बोलती नहीं, मैं इतना बोलती कुछ नहीं। मैंने भी सोच लिया मैं भी नहीं बोलूंगी। छठे दिन तो बहू सवेरे 5:30 बजे उठ के झाड़ू लगा के चाय ला के दे दी, मम्मी चाय। सास को लगा सीवर वाले महाराज की सुपारी काम कर गए, सास को लगा सुपारी। अब बहू भी अच्छी हो गई, सास भी अच्छी हो गई। सास दौड़ के गुरुजी के पास गई, गुरुजी तुम्हारी सुपारी धर लो, मेरी बहू अच्छी हो गई। पर ये बताओ गुरुजी ये बहू अच्छी हुई कैसे? सुपारी मैंने धरी और अच्छी वो हो गई। हमें सजाती थी तो भभूति दूसरे के ऊपर फेंकती थी।
अब की बार भभूति मुझ में ही लगी। गुरुजी ने कहा तुम चुप हो गए तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप चुप हो जाता है। आप धीर रखो, सामने वाला अपने आप धीर रखेगा। आप ही धीर नहीं रखोगे तो सामने वाला कैसे रखेगा? तो मेरी बेतुल की जी जियो और मेरे बेतुल के जी जाऊं। तुम में से एक भी अगर सुपारी रख लेगा तो विश्वास है सुधर, कुछ नहीं। अपने आप को संवारना है, अपने आप को सुधारना। संज्ञा देवी कह रही हैं पिताजी मेरे पति का तेज पुंज तीव्र है, बहुत किरण का प्रकाश है, बहुत तेज पुंज है। आप कुछ कृपा करिए, आप कुछ दया करिए, आप कुछ कृपा करिए। बस अपने लिए मांगती तो चल जाता, पर विश्वकर्मा जी से मांगा भी तो पति के लिए कि उनका तेज पुंज थोड़ा सा तेज कम हो जाए। गायत्री परिवार वाले हमेशा आवाज लगाते हैं हम सुधरेंगे। बोलो बोलो जम के बोलो। युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। बोलो जम के बोलो जरा। युग बदलेगा। कब बदलेगा? जब हम बदलेंगे। कब बदलोगे? नहीं ये चिल्लाते चिल्लाते तो पूरी जिंदगी निकल गई। मैं जब भी जाओ तब आवाज लगाते हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कब होगा? कोई तारीख भी तो निश्चित करो। ये तो चिल्लाते चिल्लाते हो गया समय कि विश्व का कल्याण हो, कल्याण। विश्व का कल्याण जब होगा जब अपना कल्याण होगा। अपन अच्छे होंगे तो अपन परिवार को भी अच्छा कहेंगे। अपना परिवार अच्छा होगा तो पड़ोसी भी अच्छा नजर आएगा। पड़ोसी अच्छा होगा तो मोहल्ला नजर आएगा अच्छा। मोहल्ला अच्छा होगा तो प्रदेश, जिला, नगर अच्छा नजर आएगा। हम ही अच्छे नहीं होंगे तो जमाना भी अच्छा नजर नहीं आएगा। विश्व का स्वयं को सुधार। देवराज नाम का ब्राह्मण